अस्सलाम वालेकुम। मेगा सक्सेस पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर वसीम। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर वक्त गैर यकीनी सूरत हाल रहती है। अगर कोई नौजवान 10वीं पढ़ चुका है, 12वीं पढ़ चुका है तो वो भी गैर यकीनी सूरत हाल में है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है तो वो भी गैर यकीनी सूरत हाल में। इस तरह के ममालिक में हमारे पास ऐसे लोगों का होना जो उन लोगों को गाइड करें कि आप आगे क्या कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब कैसे बना सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक शख्स के साथ मौजूद हैं जो एक इंसान जो ट्रैक पर अभी नहीं आया, ये उसकी ट्रैकिंग करते हैं और उसे बताते हैं कि आप आगे की तरफ कैसे बढ़ें तो आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आपके पास जो इदारा है, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, ऐसे ही लोग आपके पास आ जाते हैं कि अच्छा हमें ये कोर्स करवा दें, या कोई आपकी ख़ास बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है। अच्छा। हम इंटरनेशनल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड भी हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, रिकग्नाइज्ड भी हैं, ब्रिटिश काउंसिल के साथ। अच्छा। IDP ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसी तरह से पिटमैन ट्रेनिंग UK के साथ हमारा इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है। और इसी तरह से पियर्सन के साथ हम लोग एफिलिएटेड हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम अपने तमाम स्टूडेंट्स को जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन हो सकती है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा ये लाइफ ट्रैक करते हैं या क्या उसका हिसाब लगाते हैं कि इंसान को आप कामयाब बना देते हैं? सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर पिछले 20 ईयर्स से हूँ और एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर अपनी सर्विसेज इस सोसाइटी को रेंडर्ड कर रहा हूँ। अच्छा। अब आपने ये पूछा कि लोगों को किस तरह से ट्रैक किया जाता है या ट्रेन किया जाता है, तो इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का एक मुल्क है और खुशकिस्मती माशाल्लाह इसकी ये है कि यहाँ पे 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो यंग लोगों पे है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यंग पॉपुलेशन है इसमें स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो डिग्री के पीछे भागता है और डिग्री के पीछे अपनी बहुत लाइफ का टाइम स्पेंड कर देता है। जबकि अब जो मॉडर्न फिनोमेना है उसमें होना ये चाहिए कि अपनी डिग्री ज़रूर कंप्लीट करें, लेकिन साथ के साथ जो मॉडर्न स्किल्स हैं जो उसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना दें, उस स्किल्स को वो सीखे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। मॉडर्न स्किल्स आपने लफ्ज़ बोला, मॉडर्न स्किल्स इस वक्त दुनिया में कौन कौन सी हैं? आप देख लें, आज से 10 साल पहले स्मार्टफोन नहीं था। स्मार्टफोन के आने से हमारी सबकी ज़िंदगी में, कंप्यूटर और इंटरनेट के आने के बाद हम सब लोगों की ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और उसमें अब आप ये देखें, ना सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज हुआ बल्कि हमारी प्रायोरिटीज़ भी चेंज हो गई। हमने आज से 10 साल पहले कभी फ्रीलांसिंग का नहीं सुना था, ना हमें ये पता था कि किसी स्किल से आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले 5-7 सालों में एबनॉर्मली ग्रोथ होते हुए देखी है इसकी। ठीक है। और स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि कोविड-19 के बाद लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमने कुछ नई टर्म सुनी, वर्क फ्रॉम होम की, अर्न फ्रॉम होम की सुनी, तो ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने हमारी लाइफ साइकिल्स को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया और हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम अपने लाइफ में क्या ऐसी चेंजेस लेके आएँ कि हम सक्सेसफुली अपने कैरियर को कामयाब बना सकें। अच्छा, एक तो आप सक्सेसफुली कर रहे हैं। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको दावा कर देते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी में इनकलाब लेकर आ जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे, आप अरबपति हो जाएंगे। लेकिन आसिम साहब का ये मानना है कि आप हमारे पास जब आते हैं तो हम आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाते हैं और आपको वो स्किल सेट देते हैं जो कि आपकी शख्सियत के लिए ज़रूरी होता है। जब एक इंसान आपके पास आता है और आप उसको कैसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं? हमारे पास एक्चुअली जो सबसे बड़ा हमारा जो ऑडियंस है वो यूथ है, यंग लोग हैं। और इनका अगर आप एज ग्रुप का ब्रैकेट देखें वो 17 ईयर्स से स्टार्ट होता है, 40 ईयर्स तक इनका एज ग्रुप है। अनफॉर्चुनेटली अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बावजूद बहुत से बच्चियाँ ऐसे हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि वो अपने हिडन स्किल्स को चैनलाइज कर। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग हैं, इवन उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन ले ली, MBA किया, MCOM किया, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जब हम उनसे
इवन इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो दे डोंट इवन राइट अ सिंगल सेंटेंस। और बात अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिन लोगों की अच्छी इंग्लिश नहीं है, रिटन और कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल्स जिनके पास नहीं है, वो सोसाइटी में उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते जिस तरह से एक वेल स्पोकन या आउटस्पोकन लोग अपनी बात को पहुंचा सके। नंबर 2 ये है कि हमारा जो कैरिकुलम है हमारी यूनिवर्सिटीज़ का और कॉलेजेस का वो ऐसा है कि जिस पे पिछले 8-10 साल में कुछ सिग्निफिकेंट काम नहीं हुआ। जो इवन मैंने अपनी मास्टर्स में MBA में जो कैरिकुलम पढ़ा, कम व बेश बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में आज भी वही पढ़ा है, जबकि पूरी दुनिया का एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो हम अब आइडेंटिफाई ये करते हैं कि वो लोग जो अपनी जनरल एजुकेशन कंप्लीट कर लें वो अपने आप को उन स्किल्स में कॉम्पिटेंट करें जो स्किल आगे जाके इस्तेमाल होते हैं। उसके लिए मैं एक टर्म इस्तेमाल करूँगा कि वो अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करें। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपके कंप्यूटर स्किल्स भी आ जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी आ जाती है। ये सारे स्किल्स हैं, ये हर इंसान में अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं, बस उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। उसके लिए किसी अच्छे ट्रेनर की, किसी अच्छे इदारे की ज़रूरत है जहाँ पे वो चीज़ें आइडेंटिफाई की जाएँ और फिर उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, ये कैसे पता चलता है आपके पास एक नौजवान आया है या एक 30 साल से ज़्यादा उम्र का नौजवान है, आपको कैसे पता चलता है कि हमें इसको किस काम की तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए ताकि ये कामयाब अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ सके? अच्छा, उसके अंदर हमने ना कुछ चीज़ें मतलब बना के उस पर काफ़ी रिसर्च की है। हमने इसके डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट किए हैं, लोगों के इंटरेस्ट को चेक करने के लिए, लोगों की हिडन कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए, लोगों के इंटरेस्ट का सोसाइटी के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं, उस पर हमने कुछ वर्किंग की है। और हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा ट्रैक की तरफ अगर गाइड किया जाए तो बहुत यूज़फुल रिसोर्स वो बन सकते। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है 17 ईयर्स 18 ईयर्स उसकी टोटल एज है, अगर आप देखें उसके पेरेंट उसको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं और उसका मेरिट यूनिवर्सिटी का नहीं आता तो उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। उसको कोई ऐसे स्किल की साइड पे लेके जाएं जहां पे वो उस स्किल को सीख के जॉब की निस्बत बेहतर एक अच्छा कामयाब बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सके। नहीं, लेकिन ये बात भी तो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ना कि अगर वो स्किल सीख भी जाता है तो तालीम तो होना बहुत ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक मॉडर्न रिसर्च आपको बताते हैं, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च की है कि आज से 10 साल के बाद डिग्री की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी जितनी एक स्किल की ज़रूरत होगी। आज से 10 साल के बाद डिग्री की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी जितनी किसी स्किल की होगी। और आजकल हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो घर बैठे होते हैं, सारा दिन सारी रात काम करते हैं और हमें पता चलता है 3-4 महीने के बाद कि उनके पास कोई माहाना 10 लाख रुपए आना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा है। बहुत सी हमारी सराउंडिंग में हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं और हमारे इवन अपने काफ़ी स्टूडेंट्स की ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि जिन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड में नाम कमाया, काम सीखा, काम सीखने के बाद प्रॉपरली उसको कमाल अरूज की तरफ लेके गए और वो अब एक अच्छे फ्रीलांसर हैं, एक अच्छे तरीके से वो बाइज़त तरीके से काम कर रहे हैं। और फीमेल्स की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बच्चियां घर पे बैठ के बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, वेब डिज़ाइनिंग में, SEO में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास ना 2 तरह की चीज़ें बड़ी कॉमन आ रही हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। ये क्या चीज़ होती है? इससे आप कैसे इसको डेवलप करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स में? पहले तो आपको ये समझना होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है। इसकी मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कोई भी एक ऐसा नया बिजनेस आइडिया जो आप मार्केट में फर्स्ट टाइम इनिशिएट करें और उसकी एक सक्सेस आप लोगों के सामने लेके आ सकें, वो आपका एक आइडिया एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। मिसाल के तौर पे हम अपनी सराउंडिंग में अगर देखें, आज से 10 साल पहले नॉर्मल टैक्सी या रिक्शा का ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। उबर करीम ने उसमें एक रेवोल्यूशन लेके आए। उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर है, एक आइडिया है और उस आइडिया के अगेंस्ट लोग एक ऐसी कंपनी रन कर रहे हैं जो $1 बिलियन की कंपनी है। इसी तरीके से बहुत से और हमारी एग्जांपल्स हैं। अब इंटरनेशनल पेमेंट्स के गेटवेज़ हैं, पेपॉल है, पाकिस्तान में अगर आप देखें जैज़ कैश है या पेन्योर है, इनके थ्रू लोग पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। इसके पीछे भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिस प्लेटफॉर्म पे लोग अपनी एतमाद के साथ अपने पेमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। अच्छा, असलम सर ये बताएं, जब आपके पास कोई नौजवान यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सी ऐसे आपके पास स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आप एक नौजवान को दे सकते हैं? 3 हमारे पास मेन डोमेन्स हैं।
ठीक है। इसमें सबसे जो मेन कोर एरिया है हमारा वो IT स्किल्स का है, IT स्किल, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स का है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग के अंदर हम डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से कुछ कोर्सेज़ हैं कि आपके पर्सनैलिटी के जो ग्रे एरियाज़ हैं या वीक एरियाज़ हैं उन पे हम कुछ थोड़ी सी मेहनत करके लोगों की जो वीकनेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अंदर वो चीज़ इम्पार्ट कर देते हैं कि वो उस चीज़ को लर्न करके एक कामयाब इंसान बन सके। आप पिछले 15 से 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, आपकी माशाल्लाह से उम्र काफ़ी होगी। आपने ये बताया कि फ्रीलांसिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पिछले 10 सालों से आई हैं, तो आप ये कैसे साथ साथ सीखते रहे? मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ लेकिन ये है कि जो चीज़ मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन आनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर से आज भी बहुत डरते हैं कि जी कंप्यूटर को सीखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा या उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो मैं सीख पाऊँगा या नहीं। लेकिन जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, आप यकीन कीजिए उन्होंने थोड़े स्पैन ऑफ टाइम में अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर। हमारे कई ऐसे कोलीग्स हैं जिन्होंने अपनी बिजनेस की टोटल डोमेन को चेंज कर दिया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया, उसके साथ अपनी कंपनी को मॉडिफाई किया, अपने अकाउंटिंग सिस्टम को, अपने जो जनरल इन्वेंट्री सिस्टम को कंप्यूटर पे लेके आए। अब वो जो काम 2 घंटे में करते थे वो 10 मिनट में बैठ के करते। जो दो अब इनके कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई नई चीज़ आती है तो आप उसको अडॉप्ट करते हैं और उसके साथ आगे चलते हैं, तब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस वक्त चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके साथ अपने आप को आपको रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। आप उस चेंज के साथ अपने आप को चेंज करें और उसमें इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आप काफ़ी अरसे से इस चीज़ के साथ मुंसलिक हैं, आपके पास से कितने लोग मुस्तफ़ीद होकर आगे कामयाब हो चुके? अगर आप स्टूडेंट्स एलुमनाई की बात करें तो 35,000 हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ के डिफरेंट गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो काम करने का जो एक एंटायर सिस्टम जो चेंज हुआ है वो मैं चाहता हूँ कि अपने ऑडियंस को, अपने स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को बताऊँ कि अब हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, फास्ट हो गई है। जो माइलस्टोन आप 5 साल 6 साल की डिग्री अर्न करके आप कमाना चाहते थे, अब 5 या 6 महीने का एक प्रॉपर कोर्स करके आप अपने माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। अगर अचीव नहीं करेंगे तो उस डेस्टिनेशन की तरफ आप चलना शुरू कर सकते हैं कि आप अपने मंजिल को पा लें। अच्छा, एक नौजवान जो आपके पास आता है उसको कोई भी स्किल, सॉफ्ट स्किल है या कोई भी स्किल है, वो सीखने के लिए उसे कितने पैसे भरने पड़ते? अच्छा, अब इसके अंदर भी ये एक परसेप्शन बनी हुई है कि इस पर बहुत से पैसे इन्वेस्ट होते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, आपको एक अच्छी विल चाहिए। हाँ, 2 चीज़ें हैं, आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर हो, एक लैपटॉप हो, अच्छा इंटरनेट हो और आप 20 से 50 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट करके, जो कि आपकी 1 सेमेस्टर की फ़ीस बनती है, आप उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं जितनी एक बंदे ने 4 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अर्न करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि डिग्री बिल्कुल छोड़ दे, मैं कहता हूँ साइमल्टेनियसली डिग्री भी अर्न करे और साथ अपने स्किल्स को भी। आपके साथ मिलकर ये तो एक तरह से ये बिजनेस भी बन सकता है ना, कि अगर आपके पास से कोई पढ़ के आगे भी इस तरह का कोई सेटअप लगा सकता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमारे से कुछ उन्होंने स्किल्स सीखे और उसके अंदर उन्होंने अपने आप को इतना इक्विप्ड कर लिया कि अब वो लोगों को सिखा रहे हैं और वो अर्न भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा, मेगा सक्सेस पाकिस्तान जो है ना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे लोग, बच्चे सीखते हैं, बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियाँ सीख रही हैं। तो अगर आपके पास से कोई इस तरह की स्किल, सॉफ्ट स्किल्स हैं या कोई दूसरी जो फ्रीलांसिंग के बारे में आपने बताया, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, तो अगर वो सीखना चाहें तो उनके लिए कोई रियायत का ज़रिया भी हो जाए? बिल्कुल ऐसा होगा। मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमने बाकायदा इसके लिए अपने पास एक स्पेशल अपना एक कोटा मुख्तस किया है कि फाइनेंस ना होने की वजह से कोई भी बंदा अपनी एजुकेशन की कोई रुकावट ना आए। आप हमें रिकमेंड करें, हम उसको थोड़ा सा चेक करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी को, उसकी डिज़ायर को देखते हुए हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कोर्स ऑफर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट जी, और प्लस ये ना सिर्फ कोर्स उसको सिखाएंगे बल्कि उसका हाथ उस वक्त तक पकड़ रखेंगे जब तक वो प्रॉपर अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच सके। जब तक प्रॉपर अपनी डेस्टिनेशन तक, यानी कि कामयाबी तक वो नहीं पहुँच जाता। अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, जिस तरीके से आसिम साहब ने बड़ी डिटेल से उन्होंने हर चीज़ बताई है, अगर आप सीखना चाहते हैं, आप इनसे रब्ता करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका इनके साथ रब्ता करवा लेंगे और आप स्किल सीखकर घर बैठे या किसी भी तरह से एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। देखते रहिए मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।